आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, कैसे इसका हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है ये है %। इसको %, कहते हैं। डबल %, जब लिख देते हैं तो इसको कंपाइलर लॉजिकल एंड ऑपरेटर कंसीडर करता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर हम कहां पर यूज करते हैं, तो इट इज यूज टू टेस्ट वेदर टू कंडीशंस आर ट्रू साइमल्टेनियसली। एक साथ अगर दो कंडीशन सही हैं या दो कंडीशन को एक साथ चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमारे पास यूजर, ठीक है, ये हमारा यूजर नेम है, ठीक है, और ये हमारा पासवर्ड है। अब यहां बात क्या बनती है कि यूजर नेम और पासवर्ड दो अलग अलग सेक्शन हैं, ठीक है। अगर हम इसके बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये ट्रू कब करेगा रिटर्न, यानी कि ये कब बोलेगा सही है बात। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पासवर्ड और यूजर नेम या यूजर आईडी डालते हो, तो हमारा यूजर आईडी सही भी रहता है, अगर पासवर्ड गलत रहता है तो भी हमारा लॉगिन नहीं हो पाता है। अगर हमारा यूजर नेम गलत है, पासवर्ड सही है, फिर भी हमारा लॉगिन नहीं हो पाता है। तो ये दोनों का सही होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों सही हुआ, ठीक है, जैसे कि मैं इस दोनों को ग्रीन कर रहा हूं, यूजर नेम सही है, पासवर्ड गलत है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मतलब एक तो सही है, एक गलत है, तो हमारा क्या होगा, फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सही नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो यूजर नेम है ये हमारा गलत है, पासवर्ड जो हमारा है ये सही है, ठीक है, ये सही है, तो भी हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन सही है, पासवर्ड, और यूजर नेम गलत है। ये ट्रू कब करेगा, जब हमारा यूजर नेम भी ट्रू हो, यानी सही हो, और हमारा पासवर्ड भी ग्रीन हो, मतलब सही हो, तब हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इससे पता यह चला कि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, एंड मतलब क्या होता है, ये आप ग्रामर में पढ़े हो ना, ए एंड डी और ओ आर। और का मतलब दोनों में से कोई एक, और एंड मतलब दोनों। तो ये बात है एंड का। जब तक दो कंडीशन सही नहीं होता है हमारा प्रोग्राम नहीं चलता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको इफ के कंडीशन में देखेंगे, इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू मैच, यानी कि मैच कर रहा है अगर, तब जाके आपको लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है, वो करेगा। नहीं तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या बोलेगा, इनकरेक्ट, गलत है। तो यहां पर हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का प्रोग्राम में, जो दो कंडीशन को ट्रू साबित करता है, ट्रू करता है, नहीं तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अब हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। CLR तक दिया। तो हमें इस प्रोग्राम में लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करना है, जिसका सिंबल होता है $, और यूज करना है इफ स्टेटमेंट के साथ। इफ स्टेटमेंट के साथ जहां दोनों कंडीशन, अगर दोनों स्टेटमेंट या दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगे, तब जाके हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल दिया था यूजर आईडी और पासवर्ड को लेके, तो उसी प्रोग्राम को हम करेंगे और समझेंगे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम यूजर से उसका आईडी मांगते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटफ, आपको पता है।
यूजर इंटर योर आईडी। यूजर से क्या मांगेगा? अपनी आईडी इंटर करने के लिए बोलेगा ये, ठीक है, हो गया। उसके बाद उस आईडी को हमें ले लेना है। उस आईडी को लेना है तो आईडी बेसिकली कोई कैरेक्टर ही होगा, तो उसके लिए %s लेंगे, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर देंगे और कहाँ उसको स्टोर कहाँ करेंगे? यूजर में। यूजर एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल मैंने ऊपर बनाया नहीं है तो एक वेरिएबल बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक यूजर वेरिएबल। इसमें क्या होगा हमारा, जब वो आईडी डालेगा तो वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मांगेंगे यूजर से कि वो अपने पासवर्ड को इंटर करे, तो उसके लिए भी एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, इंटर योर पासवर्ड। वो अपना पासवर्ड भी डालेगा, तो पासवर्ड को भी कहीं ना कहीं स्टोर कराना है, तो उसके लिए स्कैनफ यानी कि जो पासवर्ड इंटर करेगा उसको लेना है स्क्रीन से। और पासवर्ड बेसिकली वो होगा न्यूमेरिक में, तो हम इसके लिए %d यूज करेंगे। ये एक नंबर होगा पासवर्ड। इसको भी एड्रेस ऑपरेटर से असाइन करेंगे, कहां पर? PASS, पास वेरिएबल में। तो पास वेरिएबल मैंने बनाया नहीं है, तो एक पास वेरिएबल भी बनाते हैं इन टाइप का। ये हमारा हो गया पास एक वेरिएबल, ठीक है। पर ये वेरिएबल जो बना हुआ है इसमें कोई वैल्यू नहीं है, पर एक वेरिएबल ऐसे बनाना है जिसमें हमारा पासवर्ड स्टोर रहेगा 1 2 3, ताकि उससे मैच हो पाए। तो यहां मैंने एक नम में 1 2 3 दे दिया है जो हमारा पासवर्ड है, ठीक है। अब यहां पर इफ लगाएंगे। इफ क्या होता है? ये एक कीवर्ड है, मैंने आपको बताया था बहुत पहले। इसको कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं प्रोग्राम में। अगर आप 18 से बड़े हो तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो, 18 से बिलो हो तो वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये कंडीशन लगाने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करना है, तो पहले क्या होगा? इफ के अंदर एक फंक्शन यूज करेंगे strcmp। ये एक ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, जो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा जो आईडी है वह कहां पर है? यूजर के अंदर है, तो यूजर को यहां लिखेंगे और किससे मैच कराएंगे? कहीं ना कहीं हमारा डेटा तो होना चाहिए, तो डेटा तो नहीं है, लेकिन मैच क्या कराना है? IBM। ये IBM से मैच करना चाहिए। ये जो वैल्यू है IBM, इससे मैच करेगा। यूजर में जो भी वैल्यू डालेंगे इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 कब रिटर्न करेगा? डेट मीन्स जब ये ट्रू होगा, यानी कि यूजर में जो वैल्यू है वो और IBM का मैच कर जाएगा, तो हमें 0 रिटर्न होगा। और वो 0 इक्वल टू 0 से मैच करेगा तो कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से, पहले आप ये समझ लो। लॉजिकल एंड ऑपरेटर मैंने यहां पर यूज किया है। हमारा काम हो गया यूजर का। अब पासवर्ड को मैच करना है, तो पासवर्ड हमारा कहां है? नम में। लेकिन जब यूजर जो पासवर्ड डालेगा वो पास में आएगा, तो PASS, पास इक्वल टू नम। ये हमारा कंडीशन लग गया। अगर ये दोनों ट्रू होंगे ना, तब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होंगे तब, अगर ट्रू नहीं होंगे तो हम डिस्प्ले क्या कराएंगे? मैसेज इनकरेक्ट, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड है यहां पर, एल्स के बाद आप ब्लॉक देख रहे हो। चलिए यहां एक हेडर फाइल और ऐड करेंगे, किसके लिए? वो फंक्शन जो मैंने यूज किया है string.h, इसके अंदर हमारा strcp जो है कनेक्ट है, ठीक है। इससे इसका लिंकअप मिलेगा। अब हम कंपाइल करके एरर को चेक कर लेते हैं। कोई एरर नहीं है। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। कह रहा है एंटर योर आईडी, तो आईडी क्या है आपको पता है? IBM, ये हमारा आईडी है। एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड क्या है हमारा? याद है 1 2 3। लॉगिन सक्सेसफुल। चलिए इसको अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से और करते हैं। एंटर योर आईडी IBM, पासवर्ड इस बार गलत डालेंगे, 1 2 4 डालेंगे। यूजर एंड पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए एक बार और करते हैं। इस बार हम ABC डालते हैं, यूजर, पासवर्ड डालते हैं सही, फिर भी इनकरेक्ट, ठीक है। इस बार हम
दोनों गलत डालेंगे, 321 आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे 456, फिर भी इनकरेक्ट है। तो ये क्या हो रहा है, जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा और ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यानी कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अगर ये फॉल्स होगा तो हमारा यहां से कंट्रोल एल्स के पास आएगा और ये यूजर एंड पासवर्ड इनकरेक्ट आपको जैसे मिल रहा है ना, ठीक है, ये आपको डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपको सिर्फ यहां से ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स वाला स्किप हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब हम समझेंगे कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहां पर जो डिस्प्ले हुआ है, प्रोग्राम मेन मेथड से चलता है, आपको पता है। ये प्रिंटफ एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, अपना आईडी डालो। तो जैसे आप आईडी इंटर करोगे ना, IBM, ये IBM क्या करेगा, स्कैनफ जो है फंक्शन, ये आपके आईडी को लेके यूजर में स्टोर कर देगा, ठीक है। यहां यूजर में स्टोर करेगा। तो यूजर में कौन सा वैल्यू है, IBM। यूजर एक क्या है, वेरिएबल है, इसमें हमारा IBM स्टोर हो गया, यहां पे जो वेरिएबल है। उसके बाद कहता है अपने पासवर्ड को डालिए। तो जब पासवर्ड हम डालते हैं ना, इंटर योर पासवर्ड, ठीक है, 1 2 3, तो स्कैनफ क्या करेगा, वो पासवर्ड को उठा के पास वेरिएबल में स्टोर कर देगा 1 2 3, ठीक है। अब यहां क्या होगा, सबसे पहले हमारा यूजर में क्या है, यहां पर देख रहे हो IBM है, तो IBM यूजर के अंदर है, इसको मैच करना है किससे, यहां जो IBM मैंने दिया है ना, इससे, तो इससे मैच करेगा IBM। ये दोनों अगर मैच होगा ना तो हमारा जो वैल्यू क्या होगा, ये रिटर्न करेगा। मतलब अगर मैच होगा तो 0 रिटर्न करेगा, 0 ये वैल्यू रिटर्न करेगा। यही 0 को इस 0 से मैच होना है। तो जब ये 0 0 बराबर है तो दैट मीन्स कंडीशन ट्रू है, ठीक है। उसके बाद ये पास जो है ना, पास, इसको चेक करेगा क्योंकि ये तो कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहां पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया मैंने, अब यहां पर कंट्रोल आएगा पास के बाद। तो पास में मैंने क्या है, 1 2 3, 1 2 3 मैंने डाला है पास में, पासवर्ड में। तो ये 1 2 3 जो है ना, ये 1 2 3 पास में है, इसका इक्वल होना है, बराबर होना है किससे, नम से। नम एक वेरिएबल है, यहां पर ऊपर मैंने बनाया है और इसमें वैल्यू 1 2 3 है। तो ये नम का वैल्यू कितना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मैच हो गया। तो ये भी हमारा क्या होगा, रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू। तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है जो लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है। जब ये ट्रू नहीं होगा ना तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा और एल्स पे कंट्रोल आ जाएगा। तो लॉजिकल एंड का ये प्रोग्राम था, कैसे यूज हुआ अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।